नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्रेया तिवारी और चलिए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की। शुरुआत करते हैं और पहली खबर है पीएम मोदी के रायपुर दौरे की। प्रधानमंत्री मोदी रायपुर आएंगे और साथ ही कई सौगात देंगे। इसके बाद आपको बता दें सीएम साई का जशपुर दौरा रहेगा। आज इस दौरे पर क्या कुछ खास रहने वाला है आगे आपको बताएंगे। इसके अलावा 21 नक्सलियों ने सरेंडर किया है और बेमित्रा में एक तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला जिसने हड़कंप मचा दिया है। सभी खबरों पर आगे विस्तार से बात करते हैं। चलिए और इस वक्त की बड़ी खबर आपको रायपुर से देते हैं। रायपुर में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति की स्थापना की जाएगी। कल असामाजिक तत्वों ने मूर्ति को खंडित कर दिया था। क्रांति सेनानी ने जोरदार प्रदर्शन किया था और अब फैसला लिया गया है कि फिर से छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति की स्थापना होगी। आपको बता दें कि आक्रोश देखने को मिल रहा था, विरोध किया गया, काफी ज्यादा असामाजिक तत्वों द्वारा कार्रवाई की मांग की गई और देखिए अब छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति की स्थापना फिर से की गई है। कल असामाजिक तत्वों ने मूर्ति को खंडित कर दिया था। क्रांति सेनानी ने जोरदार प्रदर्शन किया था और फिर से ये मांग की जा रही थी कि मूर्ति को स्थापित किया जाए और इस मांग पर अब अमल किया गया है और छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति की फिर से स्थापना हुई है। और देखिए तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। जिस मूर्ति को असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया था वो वापस से स्थापित की जा रही है। लगातार जो संगठन है वो मांग कर रहे थे कि वापस से स्थापना की जाए मूर्ति की और इस मांग पर अमल किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी खोमन साहू जुड़ गए हैं। खोमन, रायपुर में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़ दी गई थी, अब वापस से स्थापना कर दी गई है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए पहले तस्वीर में आपको दिखा देता हूँ। जो वीआईपी रोड है वहाँ जो छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति जो है वो खंडित किया गया था, उनकी मूर्ति जो है वो लगाई जा रही है। जो कलाकार हैं वो मूर्ति को जो है पूरी तरीके से तैयार कर लिए हैं। जो जोन कमिश्नर है, नगर प्रशासन की जो जिला प्रशासन की जो पूरी टीम है वो रात भर बैठकर इस मूर्ति को स्थापित किए हैं और ये देखिए अभी तक भी अब उस मूर्ति को लेकर काम चल रहा है, पेंटिंग का काम चल रहा है। इसके अलावा जो बाजू में आपको दिखाई दे रहे होंगे पूरी जिला प्रशासन की टीम है वो अभी भी मुस्तैद है। दूसरी ओर जिन्होंने खंडित किया था मूर्ति को उनकी भी गिरफ्तारी अब होने वाली है और देखिए यदि सारे लोग यहाँ मौजूद हैं और उनको समझा रहे हैं क्योंकि वो मानसिक विक्षिप्त है। यही कारण है कि इसके आसपास इन्हीं ने तोड़ा है। हाँ, यही ने तोड़ा था। इनको मैंने मना किया था। वो देखिए वो नगर निगम का लाइट है उसको भी इसी ने तोड़ा था। मैंने इसको पकड़ा, बोला ये सामान को पूरा ऊपर उठा, इसने उठाया। उसके बाद मैं निकल गया, मेरे पास 2 बच्चे थे, मैं निकल गया। वापस इसने जाके फिर तोड़ा और यही था पूरा कि मैंने 112 को कॉल भी किया था। उसके बाद इसने माफ़ी वाफ़ी मांगा, फिर मैं इसको छोड़ दिया, चलो जाओ ऐसे करके। यही था पूरा, कंफर्म यही है। छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति इसी ने तोड़ा है, इसी ने तोड़ा है। क्या सजा मिली? अब उसको क्या सजा मिलनी चाहिए भैया? उसका हालात देख के क्या बताइए। वो तो पागल टाइप का खुद दिख रहा है, लेकिन यही था, कंफर्म यही था। तो जिला प्रशासन की टीम पूरी रात भर थी। सर आप लोग रात भर खड़े होकर मूर्ति को बनवाएं, क्या यही है क्या मूर्ति तोड़ने? मूर्ति तोड़ने वाला यही व्यक्ति है, विक्षिप्त आदमी है बता रहे हैं। और पूरे सभी लोग जिन लोग के सामने में इसने मूर्ति तोड़ा है ये सब लोगों ने देखा है और इसको हम लोग अभी रोक के रखे हैं और इसको अभी गिरफ्तार करके पुलिस वाले आ रहे हैं, लेके जाएंगे। ये ऐसे व्यक्ति जो हैं ये लोग समाज के वातावरण को दूषित करने वाले लोग हैं और इनके कारण से आज देखिए कहाँ छत्तीसगढ़ के इतना शांत वातावरण में ऐसा परिदृश्य निर्मित कर रहे हैं लोग। तो ऐसे जो अगर ये मान ले जाए विक्षिप्त भी है तो इस व्यक्ति को सही जगह में रखा जाए। इस प्रतिमा को हमने फिर से भी मेहनत करके पूरी रात भर मेहनत करके लगाए हैं और पता चल रहा है कि फिर आकर कोई इसको नुकसान पहुंचा दिया। तो ऐसे व्यक्तियों को इनका सही स्थान जो है। लोग काफी आक्रोशित भी हैं, क्या कहेंगे सर? यही है क्या? यही है सर जी। हम लोग खुद देखे थे इसको अपनी आंख से, उसको मना भी किए हैं कि मत तोड़ करके। हाथ भर पहले तोड़ा था, इसके बाद पूरी मूर्ति को तोड़ने वाला ये। हाँ, लाइट को और दिन में 2 बजे तोड़ा, पूरी पब्लिक देखी है, सबके सामने तोड़ा। हम लोग सूचना भी दी है पुलिस को, लेकिन आते आते तक ये तोड़ डाला। कहाँ चला गया था? यहीं इधर उधर भटक रहा था। अब वो अचानक रात को यहीं आता है, दिन भर कहीं भी रहेगा, रात को आता है यहीं। इस चक्कर में अभी सुबह सुबह आ गया और बाकी यही तोड़ा है सर जी। तो देखिए जो मूर्ति तोड़ने वाले हैं उनकी भी अब गिरफ्तारी होने वाली है और मूर्ति भी स्थापित हो रही। लोगों में काफ़ी आक्रोशित कल
देखने को मिला था। सोशल मीडिया से लेकर तमाम जो क्रांति सेना के जो लोग हैं, छत्तीसगढ़िया समाज के जो लोग हैं, वो वीआईपी रोड में पहुंचे हुए थे। एक बार फिर ये देखिए, स्थानीय लोग ये बता रहे हैं कि पुलिस को सूचना दे दी गई है और पुलिस कब तक पहुंचेगी ये जरा बताइए, और क्या ये वही व्यक्ति है, ये कंफर्म है जिसने मूर्ति तोड़ी है? देखिए जो लोग आसपास रहने वाले लोग हैं वो तो यही बता रहे हैं। और देख, पुलिस के अधिकारी जो है रमाकांत साहू वो पहुंच गए हैं, उसको पकड़कर ले जाया जा रहा है, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा था। क्योंकि कल जो मूर्ति खंडित की गई थी उससे लोगों में काफ़ी आक्रोशित था। और ये देखिए रमाकांत साहू हैं, वो उनको बैठाकर लेके जा रहे हैं और लोग काफ़ी आक्रोशित नज़र आए थे। रमाकांत साहू जी हैं, उनको कार में बैठा रहे हैं, बैठाने के बाद उनको जो है ले जाया जाएगा, क्योंकि सर इनकी गिरफ्तारी हो गई। काफ़ी अभी मिल गया है, पूरे प्रशासन से निगम प्रशासन, पुलिस सभी मिलकर इसमें कार्रवाई की है, मूर्तियाँ भी लग गई हैं और सभी कुछ अच्छा हुआ है। तो आपने सुना, देखिए अधिकारी हैं, आप लेके कार में उनको लेके जाया जा रहा है, क्योंकि जो जिला प्रशासन की टीम है वो लगातार रात भर मूर्ति को बनाने में काम किया था। और ये कल मूर्ति को खंडित करने के बाद अचानक से गायब हो गया था। और जो लोग बता रहे हैं कि सुबह सुबह यही हर दिन पहुंच जाता है। और ये देखिए उनको कार में बैठाकर ले जाया जा रहा है। कैसे देखते हैं ऐसे लोगों को, किस तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए? अब इनको क्या कार्रवाई होगा, ये तो खुद पागल है सर, ये तो अभी जाएंगे छूट जाएंगे, इसकी कोई गलती भी नहीं है, तो थोड़ा हाफ माइंड है। इसने तोड़ा, मैंने इसको चमकाया भी था कि ऐसा मत करो यार करके। इसने वो नगर निगम के लाइट को भी तोड़ा था, फिर मैंने मना किया था तो फिर उसने चले गया था, फिर वापस आके ऐसा मूर्ति तोड़ के गया है। आप क्या कहेंगे दादा? क्योंकि मूर्ति फिर से स्थापित की जा रही है। फिलहाल आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, अब आगे पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। फिलहाल वो तस्वीर दिखाई जहां पर मूर्ति स्थापित की जा रही है वापस से, वो लेके चले गए। लेकिन दूसरी तस्वीर आपको दिखाऊंगा जो छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति स्थापित की गई है। आप लोग पिछले 17 घंटे से यहीं थे, जो मूर्ति है वो स्थापित की है, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा को तोड़ा गया था और जिस तरह से उनका अपमान हुआ था, इसको लेकर शासन, प्रशासन और नगर निगम सभी व्यथित थे। और इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों को ये निर्देश मिला कि आपको किसी भी स्थिति में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा की पुनर्स्थापना करनी है। और इसके लिए फिर हम लोगों ने यहाँ पर रात को हमारी पूरी टीम के साथ हम लोग यहाँ पर उपस्थित रहे और अपने देख रेख में, और जो माता की प्रतिमा है छत्तीसगढ़ महतारी की, उनका ससम्मान यहाँ पर हम लोगों ने पुनर्स्थापना की है। और ऐसा करके हम लोगों को बहुत ही मानसिक रूप से हम सभी काफ़ी संतुष्ट हैं। और जो एक अप्रिय स्थिति निर्मित हुई थी प्रतिमा को तोड़े जाने के बाद, तो इसको लेकर जो सौहार्द का वातावरण जो हमारा जिसको बिगड़ने का अंदेशा था, उसको हम लोगों ने समय रहते उसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या मूर्ति तो स्थापित हो गई सर, और कंट्रोल कर लिया गया है और अब फिर से मूर्ति स्थापित कर दी गई है और आरोपी को भी पकड़ लिया गया है। आप बने रहिएगा। चलिए अब आगे की खबर पर बात करते हैं। तो आपको बड़ी जानकारी रायपुर से देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर दौरे पर हैं और रायपुर दौरे पर रहेंगे। 1 नवंबर को रायपुर पहुंच रहे हैं और इसको लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। ट्राइबल म्यूजियम का लोकार्पण अपने इस दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। 50 करोड़ की लागत से बनकर म्यूजियम तैयार हुआ है। म्यूजियम में 14 गैलरी बनाई गई हैं। म्यूजियम में 650 मूर्तियां स्थापित की गई हैं और आदिवासी आंदोलन से जुड़ी जानकारी भी इस म्यूजियम में दी जाएगी। 1 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी रायपुर पहुंच रहे हैं और इस दौरान उनके कई कार्यक्रम हैं और उन सभी कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम है ट्राइबल म्यूजियम का लोकार्पण करना। ट्राइबल म्यूजियम में तैयारियां तेज कर दी गई हैं प्रधानमंत्री मोदी के आने की सूचना के बाद और 50 करोड़ की लागत से बनकर ये म्यूजियम तैयार हुआ है, जिसमें 14 गैलरी बनाई गई हैं और बता दें कि 650 मूर्तियां स्थापित की गई हैं। इस ट्राइबल म्यूजियम में आदिवासियों की झलक दिखाई गई है। आदिवासी आंदोलन से जुड़ी जानकारी भी इस म्यूजियम में मिलेगी।
हमारे सहयोगी खोमन साहू जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। खोमन, आदिवासी आंदोलन से जुड़ी जानकारी इस म्यूजियम में मिलेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे, क्या जानकारी है? देखिए, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को आने वाले। छत्तीसगढ़ को कई सौगात मिलने वाली है, लेकिन सबसे बड़ी सौगात जो आदिवासी समाज के जननायक रहे हैं उनका डिजिटल जो मूर्ति है वो लगाया जा रहा है। इसके अलावा जो नायक है उनकी प्रतिमा लगाई जाएगी, ताकि जो लोग प्रदेश भर से, देश भर से जो लोग छत्तीसगढ़ आएंगे वो आदिवासी समाज के लोगों के बारे में जान सके। उनकी जो जननायक है, जिन्होंने देश को आज़ाद दिलाने में जो है काम किया है, उनके बारे में जान सके। यही कारण है कि इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करने वाले हैं। बाकायदा डिजिटल रूप से सुन सकेंगे कि उस घटनाक्रम के दौरान क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो कुल मिलाकर काफ़ी बहुत भव्य रूप से ट्राइबल म्यूजियम बनाया गया, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री करने वाले हैं। जी बिल्कुल खोमन, ड्रोन तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। काफी भव्य रूप से ये ट्राइबल म्यूजियम बनाया गया है और जल्द ही इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। तमाम जानकारियों के लिए बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और 2 जिलों के दौरे पर सीएम साय रहेंगे। कोरबा और जशपुर के दौरे पर आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जाएंगे। कोरबा में निजी कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और जशपुर के दुलदुला में छठ घाट जाएंगे सीएम विष्णुदेव साय। ये रायपुर से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां पर सीएम साय 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे, कोरबा और जशपुर। 1:30 बजे रायपुर से वो रवाना होंगे कोरबा के लिए। कोरबा के अग्रसेन भवन में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे और 3:30 बजे कोरबा से रवाना होकर वो गृह जिला जशपुर जाएंगे। जशपुर के दुलदुला में छठ घाट में सीएम विष्णुदेव साय शामिल होंगे। देखिए, छठ महापर्व चल रहा है, आज तीसरा दिन है और छठ महापर्व के कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव शामिल होने के लिए जशपुर जाएंगे। कार्यक्रम के बाद निज निवास ग्राम बगिया में भी वो रात्रि विश्राम करेंगे, जानकारी सामने आ रही है। तो 2 जिलों के दौरे पर आज विष्णुदेव साय रवाना होंगे। आगे बढ़ते हैं और बेमित्रा में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। शव लेकर थाना पहुंची आक्रोशित भीड़। थाना परिसर में शव रखकर प्रदर्शन किया गया है लोगों द्वारा। आरोपी को फांसी देने की मांग की जा रही है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बेमित्रा से बड़ी जानकारी दे रहे हैं। हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई है और इसके बाद भीड़ काफी ज्यादा आक्रोशित देखने को मिली। जो आरोपी है उसके घर के बाहर पहुंचकर तोड़फोड़ भी की गई। स्प्लेंडर वाहन है उससे एक्सीडेंट घटना हुई है और उसके खिलाफ जो है अपराधी ने यहाँ पे एफआईआर दर्ज कराया है और इस पर जो है कार्रवाई पुलिस के द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जैसे पता चला इसमें एक डेथ हुआ है और कुछ लोग घायल हुए हैं, तो इसमें और भी जिसको भी चोट आई है वो एफआईआर करा सकता है और इसमें वैधानिक कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई। आगे बढ़ते हैं और रायगढ़ में गेल इंडिया के जीएम की संदिग्ध मौत की जानकारी सामने आई है। होटल के कमरे में तेज कुमार की लाश मिली है। गेल इंडिया कंपनी के जीएम थे तेज कुमार और फोन न उठाने पर परिजनों को शक हुआ, जिसके बाद अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। बड़ी जानकारी आपको रायगढ़ से दे रहे हैं। गेल इंडिया के जीएम की संदिग्ध मौत हो गई है। होटल के कमरे में तेज कुमार की लाश मिली। गेल इंडिया कंपनी के जीएम थे तेज कुमार और जब उन्होंने फोन नहीं उठाया, जिसके बाद परिजनों को शक हुआ और इसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। आगे बढ़ते हैं और रायपुर के परशुराम नगर में लाश मिली है। रिहायशी इलाके में खाली प्लॉट में लाश बरामद की गई है। प्लॉट में पानी भरा हुआ था। दलदल में ये लाश धसी हुई थी, जहां से लाश को बरामद किया गया है। पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर मौजूद हुई और पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। देखिए, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये वही प्लॉट है जहां पर लाश मिली है और स्थानीय लोग और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी दी और इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो रायपुर के परशुराम नगर में लाश बरामद की गई है। आगे बढ़ते हैं और छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में लंबे समय से सक्रिय नक्सलवादी लगातार मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। 17 अक्टूबर को 210 नक्सलियों के बाद रविवार को कांकेर जिले के केशकाल एरिया कमेटी में सक्रिय रहे 21 नक्सलियों ने 18 हथियारों के साथ सरेंडर किया है, जिसके बाद बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि बस्तर में अब लगातार बड़े नक्सली हथियार डाल रहे हैं।
दंडकने स्पेशल जोनल कमेटी इलाका में, उत्तर सब जोनल इलाका में अधिकतम जो माओवादी कैडर द्वारा हिंसा त्याग करके समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के उद्देश्य से सामने आ गई है। जो शेष अन्य जो कुछ माओवादी कैडर उनसे भी लगातार हमारा अपील जारी रहा। दूसरी ओर जो कल आपने एक वीडियो स्टेटमेंट जो रूपेश उर्फ सतीश जो सेंट्रल कमेटी मेंबर जिन्होंने मुख्य मार्ग में आगे थे, उनका वीडियो स्टेटमेंट भी देखा होगा। उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है ये जो सशस्त्र जो आंदोलन को विराम देकर मुख्यधारा में शामिल होने का निर्णय एक सामूहिक निर्णय है। और देखिए, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और छत्तीसगढ़ सरकार की अपील का असर भी दिख रहा है। एक तरफ जहां सुरक्षा बलों के जवान नक्सलियों की मांग में घुसकर हमला बोल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर हथियारबंद माओवादी हथियार छोड़कर घर वापसी भी कर रहे हैं। कांकेर में 21 नक्सलियों ने फिर हथियार डाल दिए। देखिए हमारी रिपोर्ट। हाथों में हथियार लिए जंगल से शहर की ओर आते ये वो खूंखार नक्सली हैं जो कभी लाल आतंक का पर्याय हुआ करते थे, लेकिन अब शांति की राह पर कदम बढ़ा रहे हैं। जंगल की माओवाद वाली जिंदगी छोड़कर मुख्यधारा में लौट चुके हैं। कांकेर में 21 नक्सलियों ने हथियार डालकर घर वापसी की है, जिसमें 13 महिला और 8 नक्सली पुरुष शामिल हैं। इन माओवादियों के पास से 3 AK-47, 4 SLR, 2 इंसास राइफल मिले हैं। ये नक्सली अंतागढ़ क्षेत्र में सक्रिय थे। डिवीजन कमेटी सेक्रेटरी मुकेश समेत 4 डिवीजन वाइस कमेटी मेंबर, 9 एरिया कमेटी मेंबर और 8 पार्टी मेंबर ने घर वापसी की है। नक्सलियों के आत्मसमर्पण का गृह मंत्री विजय शर्मा ने खुलकर स्वागत किया। आज पुनः 21 नक्सलियों ने पुनर्वास किया है और विशेष रूप से आपको मैं बताना चाहता हूं कि यह पुनर्वास भी उन्होंने हथियारों के साथ किया है। मैं हृदय से स्वागत करता हूं इनके इस निर्णय का, जिसमें इन्होंने सैकड़ों जानों को जाने से बचाया है और इन 21 लोगों के पुनर्वास करने से आप ये कहेंगे कि पश्चिम बस्तर रीजन में और उत्तर बस्तर रीजन में लगभग स्थिति स्पष्ट हो गई है। केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सल खात्मे की डेडलाइन तय की है। उससे पहले बड़ी संख्या में माओवादी विकास की मुख्यधारा में लौट रहे हैं। बीते 12 दिनों में सैकड़ों नक्सली घर वापसी कर चुके हैं। 15 अक्टूबर को महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सली लीडर भूपति समेत 61 माओवादियों ने हथियार डाले थे। उसके 2 दिन बाद ही 17 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में ऐतिहासिक सरेंडर हुआ। 210 नक्सली लाल आतंक को छोड़कर मुख्यधारा में लौटे। इसके कुछ दिन बाद ही रविवार को कांकेर में 21 नक्सलियों ने हथियार डाल दिया है। डेडलाइन से पहले नक्सल खात्मे की ये सभी अच्छी तस्वीरें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं। और छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ में 5 लोगों की मौत हो गई, वो भी मृत्यु भोज की वजह से। कई लोग बीमार हुए। मरने वालों में 1-2 महीने के बच्चे भी शामिल थे। खबर जैसे ही फैली, हड़कंप मच गया। नारायणपुर और बीजापुर के स्वास्थ्य अमले मौके पर पहुंचे और मोर्चा संभाला। विस्तार न्यूज भी मौके पर पहुंचा सच्चाई जानने के लिए। देखिए रिपोर्ट। रोते बिलखते बच्चे, बेबस ग्रामीण और बीमारी से जूझते लोग, ऐसी तस्वीरें और लोगों का ये हाल। आलम ये है कि इनके चेहरे देखकर ही कलेजा मुंह को आ जाए। तस्वीरें अबूझमाड़ में बसे डूंगा गांव की है। वही गांव जहां कुछ दिन पहले नवाखाई पर्व का उत्सव मनाया गया और उत्सव से बने खाने से 5 लोगों की मौत हो गई। अब पूरा गांव शोक में डूबा हुआ है। पांच मौतों के पीछे का सच जानने के लिए शुरुआत में खबर मिली थी कि डूंगा गांव में मृत्यु भोज के कारण 5 लोगों की मौत हो गई, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। ग्रामीणों से पूछने के बाद पता चला कि कुछ भैंस वगैरह त्योहार कार्यक्रम, भैंस का मांस खाने की वजह से 3-4 दिन तक लगातार सारे गांव वाले मिलकर भैंस का मांस खाने की वजह से फूड पॉइजनिंग की शिकायत के कारण उल्टी दस्त हुई, जिसमें पता चला एक ही दिन में
हाँ 4 लोग की डेथ हो गई और दूसरे दिन 5 ग्रामीणों की मौत और कई लोगों की हालत गंभीर थी। जब ये सूचना बीजापुर और नारायणपुर के स्वास्थ्य विभाग तक पहुंची, तब दोनों जिलों की टीमें तुरंत सक्रिय हुई। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने दिन रात काम करते हुए कम से कम 25 लोगों की जान बचाई। और कुछ अवेयरनेस की भी कमी है, जिससे लोग जो है झाड़ फूक और बाकी चीज़ों में काफ़ी व्यस्त रहते हैं या फिर उनमें ज़्यादा बिलीव कर लेते हैं। तो हम लगातार उसको कैंपेन चला के अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि आप हमसे जुड़िए, स्वास्थ्य सेवाएं लीजिए। पहले ग्रामीणों का हाल जाना, उसके बाद गांव का जायजा लिया। इसी बीच कुछ ऐसा देखने को मिला जिससे आंखें फटी की फटी रह गई। यहाँ नक्सलियों ने एक स्तंभ बना रखा था। साफ है, ग्रामीण आज माओवादी विचारधारा से घिरे हुए हैं। यहाँ पर नक्सलियों ने अपने साथियों की याद में स्मृति चिन्ह बना रखे हैं, जिन्हें नक्सल स्मारक के नाम से जाना जाता है। अब देखिए कि ये तस्वीर हमें तब दिखाई दे रही है जब हम अबूझमाड़ के निरीह ग्रामीणों की दर्दनाक मौत की खबर की कवरेज करने के लिए अबूझमाड़ की धरती पर पहुंचे हुए हैं। ग्रामीण जानते हैं कि उनमें जागरूकता की कमी है, अशिक्षित हैं, इसलिए अपने आने वाले भविष्य को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, लेकिन इनके हाल इस बात की मंजूरी इन्हें नहीं देते। हम तो चाहते हैं, बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, हम बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए सोचते हैं। अभी देखो अपना अबूझमाड़ में सब पहले का सब अनपढ़ है, इसलिए हमको शिक्षित होना जरूरी है। इतने सालों बाद भी ये इलाका अपनी जरूरती सुविधाओं से जूझ रहा है। यहाँ के लोग मासूम हैं और मजबूर भी। जागरूकता की कमी ऐसी कि ऐसा कदम उठा ले रहे हैं कि अपनी ही जान को जोखिम में डाल रहे हैं, लेकिन प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा है। बीजापुर से संवाददाता युकेश चंद्राकर की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं और सत्ती से एक बड़ी शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। सत्ती में शराब के नशे में डॉक्टर का वीडियो सामने आया है। सत्ती जिले के सरकारी अस्पताल का ये पूरा मामला है, जहां शराबी डॉक्टर कृष्ण कुमार सिदार शराब के नशे में अस्पताल पहुंचा। 25 अक्टूबर का ये वीडियो बताया जा रहा है। मरीज के परिजन ने ही ये वीडियो बनाया है और नशे में मरीज के ऊपर गिर गया था शराबी डॉक्टर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मालखरौदा का मामला है। देखिए तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, किस तरीके से नशे में झूमता ये डॉक्टर नजर आ रहा है और मरीज के ऊपर ही नशे में ये डॉक्टर गिर गया। सत्ती का ये पूरा मामला है। वीडियो सामने आने के बाद सरकारी अस्पताल का ये पूरा मामला है, जहां वीडियो सामने आने के बाद हर कोई हैरान है कि आखिर ये डॉक्टर शराब के नशे में कैसे अस्पताल पहुंच सकता है। मरीज ने ही ये पूरा वीडियो बनाया है जो अब वायरल हो रहा है। आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर आपको रायपुर से देते हैं। रायपुर पुलिस ने चोरी के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लूट की 2 वारदात में शामिल थे ये 3 आरोपी जो गिरफ्तार हुए हैं। मोवा ओवरब्रिज के नीचे ट्रक चालक से लूटपाट की थी और आरोपियों से चांदी की ब्रेसलेट, मोबाइल, घड़ी और बैग जब्त कर लिया गया है। तीनों आरोपी पहले भी सिविल लाइन थाना से जेल भेजे जा चुके हैं। तो देखिए लगातार चोरी की वारदात को ये तीनों आरोपी अंजाम दे रहे थे और लूट की वारदात को इन्होंने अंजाम दिया मोवा ओवरब्रिज के नीचे ट्रक चालक के साथ, जिसके बाद आरोपियों ने पुलिस कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपियों से चांदी की ब्रेसलेट, मोबाइल, घड़ी और बैग जब्त किया गया है।